गालों पर ये कैसे निशान, होठ किसी के मेहरबान, जब तन्हाई में दो बदन पास आते हैं तो क्या होता है। 31 मई 1985 को रिलीज हुई थी कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म मास्टर जी, जिसकी मेन कास्ट में राजेश खन्ना, श्रीदेवी, अनीता राज, कादर खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, असरानी व ओम शिवपुरी नजर आए थे। ऐसे में करीब 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही थी और 3 करोड़ 90 लाख के करीब कमाई करते हुए सेमी हिट साबित हुई थी। राइटर, एक्टर व डायरेक्टर के भाग्यराज का साउथ में खूब जलवा रहा था। वे राइटर कमाल के थे तो डायरेक्टर व एक्टर उससे भी बड़े धमाल के थे। बता दे, भाग्यराज की लिखी फिल्मों के कोई 1 दर्जन रीमेक हिंदी में बन चुके हैं, जिसमें जितेंद्र रेखा की एक ही भूल व अनिल कपूर की पहली सोलो हिट फिल्म वो 7 दिन से लेकर मास्टर जी, आखिरी रास्ता, पत्थर के इंसान, बेटा, राजा बाबू, अंदाज, गोपी किशन, मिस्टर बेचारा, घरवाली, बाहरवाली व पापा दी ग्रेट जैसी फिल्में शामिल हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में बड़ी हिट रही थी व कई तो आज भी लोगों की फेवरेट फिल्म बनी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो भाग्यराज भी अनिल कपूर की हिट फिल्म मिस्टर इंडिया के तमिल रीमेक में बतौर मेन हीरो काम कर चुके हैं। लेकिन एक जो बात सबसे खास है वो ये कि राजेश खन्ना की फिल्म मास्टर जी, जो कि 1983 में तमिल फिल्म मुंदो नई मिदुचु का हिंदी रीमेक है, उसके रीमेक राइट्स तब 5 लाख रुपए में बिके थे। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास है, 5 लाख कौन सी ज्यादा रकम है। लेकिन बता दें, किसी तमिल रीमेक के राइट्स के लिए उस टाइम लगी सबसे बड़ी बोली थी और जितेंद्र भी तब इस तमिल फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदना चाहते थे, मगर बहुत ज्यादा कीमत होने से वे पीछे हट गए थे। वैसे भाग्यराज का यहाँ जिक्र इसलिए है क्योंकि फिल्म मास्टर जी जब बननी शुरू हुई थी तो इसके डायरेक्टर के तौर पर पहला नाम उन्हीं का था और वे फिल्म में बतौर मेन हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे। अमिताभ ने ये कहानी सुनी भी थी पर बात नहीं बनी, लेकिन भाग्यराज भी जिद के पक्के इंसान ठहरे। उनका कहना था कि जब भी अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाएंगे तो वे अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाएंगे। इसलिए मास्टर जी में तो दोनों की जोड़ी नहीं बन सकी, लेकिन भाग्यराज को जल्दी ही ये मौका मिल गया फिल्म आखिरी रास्ता में, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। बता दें, ये फिल्म उन्हीं की लिखी तमिल फिल्म औरू कैदियन डायरी का रीमेक थी और इसके हीरो कमल हासन थे। श्रीदेवी का जादू हिंदी सिनेमा के दर्शकों के सिर थोड़ा देर से चढ़ा था, क्योंकि 1972 में आई फिल्म रानी मेरा नाम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने और 1975 में आई फिल्म जूली में सेकंड लीड हीरोइन के तौर पर नजर आने के बाद वे अमोल पालेकर के साथ 1979 में आई फिल्म 16वां सावन में बाकायदा लीड रोल कर चुकी थी। लेकिन उन्हें चमकना था तो जितेंद्र की हीरोइन बनकर। बता दे, मास्टर जी के रिलीज से पहले तक श्रीदेवी 1 दर्जन से ज्यादा हिंदी फिल्में लीड हीरोइन के तौर पर कर चुकी थी और इनमें से 8 फिल्में जितेंद्र के साथ थी, जिसमें हिम्मत वाला, जानी दोस्त मवाली, अकलमंद, तोहफा, मकसद, बलिदान और सरफरोश थी। इसके अलावा श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ इंकलाब में भी काम किया था। वह साउथ के उभरते सुपरस्टार कमल हासन के साथ सदमा से तो वह फिल्म क्रिटिक्स को भी भा चुकी थी। ऐसे में तभी तमिलनाडु में एक फिल्म का जबरदस्त हल्ला मचा था। फिल्म का नाम था मुंदो नई मिदुचु और इसमें लीड हीरोइन वाला किरदार निभाया था उर्वशी ने। हालांकि एक बार उन्हें इसके हिंदी वर्जन मास्टर जी में भी लेने पर विचार किया गया था और पूनम ढिल्लो तो ये फिल्म करने को तैयार बैठी थी। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर आर.सी. प्रकाश से ये रोल निभाने की रिक्वेस्ट भी की थी, मगर फिर बाजी मार ले गई श्रीदेवी। इसलिए लग रहा था कि इस फिल्म में भी श्रीदेवी के साथ लीड हीरो के तौर पर जितेंद्र ही नजर आएंगे। जितेंद्र मास्टर जी बनने को लगभग तैयार भी थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर आर.सी. प्रकाश अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाने पहुंच गए। अब अमिताभ पहले इस फिल्म के लिए मना कर चुके थे, जबकि भाग्यराज फिल्म के डायरेक्टर थे, इसलिए उनका कोई इरादा नहीं था कि वे इसमें काम करें। लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर आर.सी. प्रकाश का काम जरूर आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना का नाम आगे कर दिया था। सोतन, डिस्को डांसर, अवतार, अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों से अपनी दूसरी पारी चमका रहे राजेश खन्ना के पास उन दिनों काम की कमी नहीं थी। लेकिन मास्टर जी का किरदार ऐसा था कि एक बार इसकी कहानी सुनकर राजेश खन्ना का चेहरा भी 200 वाट के बल्ब की तरह चमक गया था। दरअसल मास्टर जी एक ऐसे मास्टर की कहानी है जो गांव में अपने दूध मुहे बच्चे के साथ नौकरी करने आता है
वह स्कूल जाकर पढ़ाना और अपने बच्चे को पालना दोनों काम वह एक साथ करता है। हालांकि गांव की एक लड़की श्रीदेवी अपने मस्खरेपन के लिए फेमस होती है। वह लोगों के साथ खूब मजाक करती है। मास्टर जी के साथ भी वह कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी पत्नी के गम में दुखी मास्टर उसे घास नहीं डालता और ना ही दूसरी शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि नई माँ उसके बेटे को कैसे पालेगी। लेकिन श्रीदेवी मास्टर जी के साथ शादी करने पर अड़ जाती है, जिसके बाद दोनों में टकराव होता है। वह मास्टर जी को नीचा दिखाने के लिए वो उन पर छेड़छाड़ जैसा आरोप लगा देती है, इसलिए पंचायत के फैसले पर मजबूरन मास्टर को शादी करनी पड़ती है। हालांकि शादी तो हो जाती है, पर दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनता, जिसके बाद आगे चलकर कई और तरह के मोड़ आते हैं। बस यही मास्टर जी की कहानी है। बताया जाता है कि इस फिल्म के तमिल वर्जन को देखने के बाद अभिनेता संजीव कुमार इसमें काम करना चाहते थे। शुरुआत में डायरेक्शन की कमान अपने हाथ में रखने वाले के भाग्यराज से उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वे इसके हिंदी रीमेक में काम करेंगे, लेकिन ये वो दौर था जब संजीव कुमार 24 घंटे नशे में धुत रहते थे। दरअसल 1980 में हेमा मालिनी की धर्मेंद्र से शादी हो जाने का गम उनसे छूट नहीं रहा था, इसलिए फिल्म मास्टर जी की टीम ने यह फैसला किया कि उनके साथ फिल्म बनाना काफी मुश्किल होगा। बस इसी वजह से फिर संजीव कुमार फिल्म से बाहर हो गए। वैसे संजीव कुमार व जितेंद्र के अलावा एक और हीरो की मास्टर जी बनने में दिलचस्पी थी। दरअसल अनिल कपूर की बतौर सोलो हीरो पहली फिल्म वो 7 दिन रिलीज हो चुकी थी और फिल्म की सफलता से उन्हें पहचान भी मिल गई थी। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर RC प्रकाश को लगा कि मास्टर जी के किरदार के हिसाब से अनिल कपूर जैसे कलाकार की उम्र काफी कम है। राइटर डायरेक्टर के भाग्यराज ने भी अनिल कपूर को लेकर यही सलाह दी थी, इसलिए अनिल कपूर के नाम पर विचार नहीं किया गया और वे बाहर हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद कमल हासन की भी इच्छा थी मास्टर जी बनने की, लेकिन उन्होंने कभी ये ख्वाहिश पब्लिकली नहीं की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी अपनी कॉस्ट्यूम को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी लुक काफी भद्दी लग रही थी। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से कई बार रिक्वेस्ट की इन्हें बदलने की, मगर उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कादर खान तो ऐसे थे जिनका डायरेक्टर राघवेंद्र राव के साथ साथ प्रोड्यूसर RC प्रकाश के साथ भी झगड़ा हो गया था। दरअसल 80 के दशक में निर्माताओं की डिमांड कुछ दादा कोंडके की फिल्मों जैसे डबल मीनिंग डायलॉग की होती थी, और कादर खान ये सोचकर इनकार नहीं करते थे कि वे नहीं लिखेंगे तो कोई और इन्हें लिखेगा। लेकिन कादर खान ने मास्टर जी के लिए ऐसे डायलॉग लिखने से इनकार कर दिया था। बस फिर इसी बात को लेकर प्रोड्यूसर व डायरेक्टर ने एडिटिंग के दौरान कादर खान के बहुत सारे सीन कट कर दिए थे। अमिताभ बच्चन के साथ डॉन फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर चंद्रा बारोट भी 1978-79 में मास्टर जी टाइटल से एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें दिलीप कुमार और सायरा बानो लीड रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म फ्लोर पर नहीं जा सकी और ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि इसके बाद राजेश खन्ना के साथ भी मास्टर जी फिल्म बनाने में 1 साल के करीब टाइम लगा था, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग मई 1984 में हुई थी। मास्टर जी फिल्म में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। बता दे फिल्म का गीत संगीत ज्यादा कुछ फिल्म को सपोर्ट नहीं करता। बप्पीदा के पास उन दिनों काम की कमी नहीं थी, इसलिए बस उन्हें गाना बनाने से मतलब था। और मास्टर जी भी ऐसी ही फिल्म थी। किशोरदा व जानकी का गा गालों पर ये कैसे निशान व किशोरदा आशा भोसले का गा जब तन्हाई में 2 बदन पास आते हैं फिल्म के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने हैं। फाइनली मास्टर जी फिल्म कादर खान के लिखे डायलॉग व श्रीदेवी की अदाओं के सहारे चली थी। हालांकि राजेश खन्ना ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है, मगर श्रीदेवी सब पर भारी पड़ती है और उनकी कॉमेडी भी मजेदार लगती है। हालांकि फिर भी फिल्म की कहानी ऐसी है कि इसे पूरे परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता, और ऐसा फिल्म को मिले सेंसर सर्टिफिकेट से भी जाहिर है कि इसे 12 साल से ऊपर वाले ही देख सकते हैं। सो मास्टर जी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।